हेलो एवरीवन। व्याकरण में पद परिचय में आज हम लोग विशेषण का पद परिचय कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उसके पहले हमें यह जानना जरूरी है कि विशेषण का पद परिचय करते समय हमें किन किन बातों को बताना होता है। विशेषण का पद परिचय करने में हमें विशेषण के भेद, उपभेद, विशेष्य, प्रविशेषण, लिंग, वचन और विशेषण की अवस्था के बारे में बताना होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण क्या है? वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे लाल, पीला, गोरा, काला आदि। और अब विशेष्य क्या है? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें विशेष्य कहते हैं, जैसे लाल, गुलाब। लाल विशेषण और गुलाब विशेष्य। प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है? जब कोई विशेषण दूसरे विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं, जैसे अत्यधिक, बहुत आदि। अत्यधिक तेज, बहुत मोटा आदि। और नेक्स्ट है विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। जब विशेषण विशेष्य की गुण, दशा, अवस्था, रूप, रंग, आकार, प्रकार आदि के बारे में बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे लंबा, नाटा आदि। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जब कोई विशेषण अपने विशेष्य की संख्या के बारे में बताता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद भी हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, जब विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद हैं। पहला गणनावाचक, 1, 2, 3, 4। क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवृत्तिवाचक, इकारा, दोहरा, तिगुना, चौगुना। समुदायवाचक, दोनों, तीनों, चारों। समुच्चयवाचक वाचक, जोड़ा, दर्जन, बत्तीसी, शताब्दी आदि। और प्रत्येक बोधक, हर एक, एक एक, प्रत्येक आदि। और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जब विशेषण शब्द विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध कराता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है, जैसे बहुत बच्चे, थोड़ी सी पेंसिल आदि। और नेक्स्ट है परिमाणवाचक। परिमाण शब्द का अर्थ होता है मात्रा। जब विशेषण विशेष्य की मात्रा का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 उपभेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। जब विशेषण विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध कराता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 2 किलो दूध, 3 लीटर तेल आदि। और अनिश्चित परिमाणवाचक, जब विशेषण विशेष्य के अनिश्चित मात्रा का बोध कराता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ा सा चावल, ज्यादा पानी आदि। और नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। बेटा, सर्वनाम में आपने पढ़ा था कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, लेकिन वही सार्वनामिक शब्द जब संज्ञा के स्थान पर न प्रयोग होकर के संज्ञा के पूर्व प्रयोग होकर संज्ञा की विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब जब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है तब वह सर्वनाम कहलाता है, लेकिन जब संज्ञा के पहले प्रयोग होता है और उस संज्ञा की विशेषता बताने का काम करता है तब वह सर्वनाम न होकर के सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण के 4 उपभेद हैं। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जो है वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। और अंतिम है नामिक विशेषण। जब कोई संज्ञा शब्द किसी दूसरी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की विशेषता बताने का काम करता है उसे नामिक विशेषण कहते हैं, जैसे सोने का कंगन, लकड़ी का दरवाजा आदि। और इसके बाद है लिंग और वचन, जो कि हम लोग पद परिचय पार्ट 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे विशेषण की अवस्था।
विशेषण की 3 अवस्था है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या है? जब मूलावस्था में किसी भी एक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के गुण दोष के बारे में हम लोग बताते हैं। उत्तरावस्था 2 वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में से किसी एक के गुण दोष, आकार, प्रकार के बारे में हम लोग बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। और उत्तमावस्था क्या है? कई ढेर सारे वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में से किसी एक को सर्वोत्कृष्ट बताया जाता है, या सबसे अच्छा, सबसे बुरा, सबसे लंबा, सबसे मोटा बताया जाता है। मतलब पहले में अच्छा बताया जाता है, दूसरे में 2 में से एक को अच्छा या एक को बुरा बताया जाता है। पहले में अच्छा बुरा कुछ भी, दूसरे में 2 में से एक को, वो सबसे अच्छा, सबसे बुरा, सबसे लंबा, सबसे मोटा, और तीसरे में कई लोगों में से किसी एक को, जैसे लघु, लघुतर, लघुतम, दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम आदि। और अब हम लोग जानेंगे विशेषण का पद परिचय कैसे किया जाता है। तो देखिए, मोहित की बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। अब इसमें हमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 10वीं। अब 10वें शब्द में कौन कौन सा व्याकरणिक प्राकार्य निहित है, वही हमें बताना है पद परिचय में। तो 10वीं क्या है? पहले निश्चित संख्यावाचक है। निश्चित संख्यावाचक में क्या है? क्रमवाचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, विशेष इसका क्या है? कक्षा, कक्षा की विशेषता बता रहा है। और नेक्स्ट है वाक्य, यह छात्र चतुर है। अब यहाँ पे देखिए आप, यह छात्र, छात्र के पहले आया है, छात्र संज्ञा, और इसके पहले सर्वनाम आया है, अतः यह जो है वो क्या है? विशेषण हो गया। तो अब इसमें पहचानना होगा कि ये इसमें कौन कौन सा व्याकरणिक प्रकार है यह में। तो सबसे पहले तो यह निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि संज्ञा के पहले प्रयोग हुआ है और संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहा है। निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण पुल्लिंग है, क्योंकि छात्र है तो पुल्लिंग ही होगा, एक वचन, और छात्र विशेष्य का विशेषण। ये छात्र जो है विशेष्य है और यह जो है उसका विशेषण है, छात्र की विशेषता बता रहा है। दूसरे वाक्य में दूसरा विशेषण है चतुर। चतुर क्या है? गुण बता रहा है, तो यह गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और यह भी क्या है? विशेष्य इसका छात्र है, क्योंकि ये क्या बता रहा है? यह जो है छात्र की विशेषता बता रहा है, और चतुर भी किसकी विशेषता बता रहा है? छात्र की ही विशेषता बता रहा है, अतः दोनों का विशेष्य छात्र ही है। यहाँ पर हमारा यह वीडियो पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।